शुमाल के घने जंगलों का मौसम बदल रहा था। घने काले बादल पूरे आसमान को घेरे हुए थे। सभी परिंदे मौसम के पहले ही अपना खाना जमा कर चुके थे। सभी बारिश का ही इंतजार कर रहे थे। बादलों ने जैसे ही बरसना शुरू किया, वैसे ही सभी परिंदों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी को इस बात की खुशी थी कि बारिश की वजह से दरख्तों पर मीठे फूल उगने लगेंगे। सूखे हुए तालाबों का पानी भी ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में बारिश बहुत तेज हो गई, पर इस तूफान में उल्लू उड़ता हुआ सर छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। दिन के उजाले में वो देख नहीं पा रहा था, जिससे वो बार बार किसी न किसी दरख्त की टहनी से टकरा रहा था। और किस्मत से उसे कोई दरख्त की टहनी मिल ही जाती तो बाकी के परिंदे उसे वहाँ पर बैठने के लिए मना कर देते थे। सभी परिंदे उल्लू से नफरत करते थे और उसकी वजह उल्लू का चेहरा था, जो कि सभी परिंदों से अलग था। उसी के साथ सभी परिंदे उल्लू के दिन में ना देख पाने की कमी की वजह से भी उसका मजाक बनाते थे। उल्लू को अब इन सभी बातों की आदत पड़ चुकी थी। उसे मालूम था कि सभी परिंदे उससे दूर रहना चाहते हैं। उल्लू को अब अकेले रहने की आदत हो गई थी, जिसके बाद वो दूसरे परिंदों से दूर दरख्तों पर रहने लगा था। वो दिन के उजाले में आंख बंद करके सोया रहता और रात को अपने लिए खाना इकट्ठा करता। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक रात जब उल्लू अपना खाना ढूंढने के लिए निकला तो उसने देखा कि बहुत सारे परिंदे जमीन पर मरे पड़े हैं। उनके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। इससे साफ मालूम हो रहा था कि किसी जंगली जानवर का काम नहीं है। सुबह जब उल्लू ने परिंदों को बातें करते हुए सुना तो उसे मालूम हुआ कि जंगल में एक बीमारी फैल गई है, जिससे परिंदों की मौत हो रही है। कि बहुत से परिंदे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी परिंदों ने इस बीमारी को देखते हुए रात में सभी परिंदों को इकट्ठा किया। उल्लू भी सभी परिंदों से थोड़ा दूर आकर बैठ गया। परिंदों की बातों से साफ मालूम हो रहा था कि मामला कितना गंभीर है। सभी परिंदे अपनी अपनी राय देने लगे। तभी तोते ने कहा, ये बीमारी इंसानों की फैलाई हुई आलूदगी की वजह से हुई है। उन्होंने जंगल के तालाब में भी आलूदगी फैला रखी है। हो ना हो हमारे बीच फैली बीमारी की वजह यही है, पर हमें जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज करना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना हमारे बीमार परिंदे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तभी वहाँ बैठी कोयल ने कहा, मुझे एक फल के बारे में पता है, जिसके चखने से ही जिस्म में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी को रोक देता है और परिंदे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बुलबुल बहन, हमें इस फल का जल्दी से पता बताओ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तोता भैया, इस फल का पता जानकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। वो पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर गुफा में उगते हैं और वहाँ बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। हम सबको उस रात के अंधेरे में वहाँ के रास्ते को देखने में मुश्किल होगी, और अगर हमने सुबह तक का इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। लगता है हमें अपने परिंदे भाइयों को अपनी आंखों के सामने ही मरता हुआ देखना होगा। उल्लू ये सब बातें सुन रहा था। ये सुनते ही वो परिंदों के बीच आया और कहने लगा, आप लोग परेशान ना हो, मैं अपने परिंदे दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने मुझे घने से घने अंधेरे में भी देखने की ताकत दी है। मैं सभी के लिए वो फल लेकर आऊंगा। पर उल्लू भैया, सिर्फ एक फल इतने परिंदों के लिए काफी नहीं है। हमें बहुत से फलों की जरूरत होगी। तो आप लोग भी मेरे साथ चल सकते हैं। हम लोग एक दूसरे की पूंछ पकड़कर उड़ान भरेंगे और सबसे आगे मैं रास्ते की निशानदही करूंगा। और सभी उल्लू की बात मानते हुए शुमाल की तरफ उड़ने लगे। उल्लू उन्हें जंगली झाड़ियों के बीच से होता हुआ दरख्त तक ले गया। वो ये बात जानता था कि उसकी उड़ने की रफ्तार बाकी परिंदों से बहुत कम है और वो वापस जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, पर वो अपने परिंदे जानवरों की जान बचाना चाहता था। उसने सभी परिंदों के साथ वापसी की उड़ान भरी। उड़ते उड़ते सभी परिंदे अपने घर तक पहुंच गए। फलों की मदद से सभी परिंदे फिर से ठीक हो गए, पर इतनी लंबी उड़ान के बाद
उल्लू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सभी परिंदे उल्लू से बहुत खुश थे और सभी ने ये तय किया कि वो उल्लू को अपने साथ रहने देंगे और उसके साथ हंसी खुशी रहेंगे। सभी परिंदे इकट्ठा होकर उल्लू के घर उसे शुक्रिया अदा करने पहुंच गए, लेकिन उल्लू उससे पहले मर चुका था। ये सब इतनी लंबी उड़ान भरने की वजह से हुआ था और इसी बात से सभी परिंदों को बहुत पछतावा हो रहा था। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.